नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल, मेरे ब्लॉग मैं और मेरे अनुभव में। तो आज मैं अब काम वाम निपटा के बैठ गई हूँ। तो 12 बजे से मुझे लाइव भी आना है। आज सोच रही हूँ कि एक फ़िक्स टाइम कर लूँ। तो मैंने अब ब्लॉगिंग रोज़ ही शुरू करी है, तो रह नहीं पाती। मैंने सोचा कि आज बैठ के बना लूँ छोटा सा ब्लॉग। और आज मैं अपना पहले तो स्वागत है आप सबका, सॉरी, है ना। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और भगवान आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे, यही मेरी प्रभु से कामना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन दबा लीजिए। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट कीजिए। मेरी जो मैं छोटे छोटे सीख हैं जीवन की, वही मेरे अनुभव हैं, मैं वही बताती हूँ, किसी और का नहीं बताती, क्योंकि मेरे अनुभव हैं। तो आज का जो मेरा अनुभव है तो बहुत निजी, लेकिन शायद आप सबके काम आ जाए, किसी के भी काम आ जाए। आज का मेरा अनुभव है बचत को लेके, कि हम कैसे धन संचय करें, क्यों करें। कई लोग कहते हैं अरे दुनिया में आए हैं, क्या लाना क्या ले जाना, है ना, और सब मोह माया है। ठीक है कि क्या लाए हैं और क्या ले जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ रहना है तो धन की आवश्यकता पड़ती है। मेरा अनुभव है और बहुत वैसा अनुभव रहा, इससे आप लोगों को सीख मिले। हमने घर बनाया और सब पैसा उसमें लगा दिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि सब अच्छा अच्छा होगा, लेकिन लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि जिस समय हमें धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और ये मैंने अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। हमने घर बना लिया, सब पैसा लगा दिया, कोई अपनी सेविंग एक थी LIC की, वो रखी, बाकी सब खुश बढ़िया। अचानक से मेरा एक्सीडेंट हुआ। आप यकीन करेंगे, मेरे हस्बैंड इतने परेशान, हम इतने परेशान कि घर बेच दें। किस से पैसा नहीं लिया, सबसे लिया। अगर हमारे खुद का होता तो क्या मांगना पड़ता, क्या लेना पड़ता। इस चीज ने मुझे ऐसा सिखाया कि अगर आप 5 रुपए कमा रहे हो तो आप 2 रुपए खर्च करिए और 3 रुपए संचय करिए। कहावत है कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। अगर एक एक क्षण हम पढ़ाई में नहीं लगाएंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करेंगे, तो विद्या नहीं होगी। और ऐसे एक एक कण नहीं जोड़ेंगे तो धन अर्जित नहीं होगा। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। तो हम लोगों ने क्या काम करा है, एक तो हमें संतुष्टि नहीं है। ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि जो हमारी आवश्यकता नहीं है। सब चीज की आवश्यकता है, लेकिन अपने जो हमारे अपव्यय हैं, खर्च हैं, उन्हें हम सीमित करें। इससे धन संचय होगा। आदमी का जो मनुष्य है, उसके पास जैसे धन आता है तो वो क्या करता है, वो अपनी आवश्यकताएं भी बढ़ा देता है। मेरा ये मानना है, जब से ये हुआ है, कि अपनी आवश्यकताओं को कम कीजिए, संतोष रखिए और धन संचय कीजिए। बुरा समय कभी कहकर नहीं आता। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ।
आज भी हम लोन उतार रहे हैं। वो तो अच्छा है कि अपने परिवार है, भाई बहन है, सबने दे दिया, लेकिन ना हो तो गरीब आदमी कैसे करेगा कोई। तो 5 रुपए अगर कमाओ तो 3 रुपए संचय करो, 2 रुपए में खर्च करने की कोशिश करो। पहले समय में भी हम आप लोग पता है जीवन व्यतीत करते थे। पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, फिर राख आया, राख से धोते थे, फिर नहाने के बाद जो साबुन के टुकड़े बचते थे वो हम लोग हैंड वॉश के लिए रख देते थे, है ना, कि हाथ धोने के लिए वो साबुन का टुकड़ा बच गया तो वो हो गया। अब हैंड वॉश ने ले लिया, फिर शैम्पू आए जी। पहले एक नहाने का साबुन आता था, उसी से सिर धोते थे, उसी से नहाते थे, ठीक है। फिर शैम्पू आए। अब घर में अगर 4 मेंबर होंगे तो चारों के अलग अलग शैम्पू होंगे। बढ़ गया खर्चा। खर्चे हमने खुद बढ़ाए। पहले एक ही बोरोलीन आती थी, बोरो प्लस आती थी, या 4 मिस की क्रीम आती थी, वही लगाया और छुट्टी। अब बॉडी लोशन अलग है, फेस मॉइस्चराइजर अलग है, टोनर अलग है, सीरम अलग है, कंडीशनर अलग है। कितने खर्चे हम लोगों ने बढ़ा दिए। जितनी जरूरत है उतना ही धन संचय धन खर्च कीजिए। अब आप सोचेंगे ये वाला ब्रांड अच्छा है, इसका भी ले लिया, ये भी ट्राई करके देखती हूँ। फिर 2-3 दिन वो लगाया, नया आया मार्केट में। अरे मार्केट का तो काम ही है, बिजनेसमैन का तो काम ही है हम लोगों को अट्रैक्ट करना। आपने देखा होगा सेल कभी बंद होती है? अब नवरात्रि सेल, अब क्रिसमस सेल, ठीक है, फिर दिवाली सेल, फिर न्यू ईयर सेल। सेल कभी ख़त्म ही नहीं करते। वो सेल नहीं होती, वो उनके ओरिजिनल वो होते हैं, पैसे होते हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। सेल क्या है? सेल हम उनके क्या लगते हैं जो हमें इतने कम पैसे में देंगे। हम ही से तो लेते हैं सब कुछ। मत आइए इन चीज़ों में। संतोष कीजिए, अपने खर्चों को सीमित कीजिए, और जो आने वाला समय है उसके लिए धन संचय कीजिए। कहते हैं कि बच्चे हैं, अरे खुद कर लेगा, अपने लिए कमाएगा और खुद करेगा, ठीक है। आपने उसे पढ़ा दिया, लिखा दिया, लेकिन फिर भी आप ने उस बच्चे को इस दुनिया में लाया है, तो आप कोशिश करिए कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपका बच्चा सेफ रहे। कम से कम उसकी छत अपनी हो, उसका घर अपना हो। सब कुछ मत दीजिए, लेकिन फिर भी इतना संचय करें और बच्चे को सिखाएं खुद धन संचय करना। तो मेरा आज का अनुभव ये है, मेरा बहुत कड़वा अनुभव रहा है हमारा ये जीवन का। किसी का भी एक का भी भला हो जाए या एक को भी सीख मिल जाए। हम उदाहरण हैं कि भैया कुछ काम नहीं आया, पैसा काम आया, पैसा काम आया, और एक व्यवहार आपका वो काम आता है अपने भाई बहनों के साथ किया हुआ। अपना व्यवहार अच्छा रखें और संतोष लाए जीवन में कि जो है ठीक है, प्रभु आपने जो दिया है उसी में खुश। अपनी आवश्यकता फैलाए नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं, अरे ये भी कपड़ा ले लिया, वो भी अच्छा लग रहा है, उसके पास अच्छा लगा, अरे चाहे अपने ऊपर अच्छा ना लगे लेकिन ले लिया, खरीद लिया, ये नहीं होना चाहिए। समझदारी लाइए, बच्चों को भी समझाइए, जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता आपकी पूरी हो रही है जिस चीज़ में, वो करिए। अपनी आवश्यकता फैलाइए नहीं। बहुत दे रखा है, लेकिन फिर भी आप जब पॉलिसी लीजिए, म्यूचुअल फंड्स हैं कई बहुत अच्छे, उसमें डालिए। शेयर मार्केट में बहुत अच्छा होता है लॉन्ग टर्म में करने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आप बहुत बड़ा आपका साथी है धन।
क्योंकि जब तक जीवन है उसमें हम जिंदा हैं तो हमें हर चीज़ के लिए धन की आवश्यकता है। पानी भी बिकता है, सांस ऑक्सीजन बिकी है अभी कोरोना में, जो फ्री की भगवान ने हमें दी हुई है वो तक बिकी है। आप बताओ। तो आज का मेरा अनुभव यही है कि धन संचय कीजिए, बस कुछ करो ना करो, धन आपके पास होना चाहिए। तो ज्ञान नहीं मैंने दिया, अपना अनुभव बताया है, अपने जीवन का कड़वा अनुभव बताया, अपने जीवन का कड़वा अनुभव बताया है मैंने कि ये जरूरी है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते भी मैं जो हमेशा कहती हूँ कि एक तो ये समझना ना कि मैं कोई ज्ञान नहीं देती, बड़े वचन नहीं बोलती, मैं सिर्फ अपने छोटे छोटे अनुभव बताती हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, ग्रीनरी जरूर लगाइए, पेड़ों की आवश्यकता है ना, ऑक्सीजन खरीदनी ना पड़े। और इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। जय श्री राम।